मिताली जी, आप लोगों को समस्याओं से छुटकारा दिलाती हैं और लगातार छुटकारा दिला भी रही हैं। और आपके चाहने वाले कहते हैं कि परी माँ के आशीर्वाद से सब कुछ बदल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो आप हमें बताएं कि परी माँ कौन है। परी माँ मेरी गुरु हैं। और वो एक विराट शक्ति जो होती है माँ दुर्गा, उनके और हम हमारे बीच जो भी हमने उनसे अपनी बातें कही वो उन तक पहुंचाना, और उनकी बात हमको ला के बताना कि हम लोगों के समस्याओं का समाधान कर सकें। तो वो बीच की एक जो कड़ी है वो मेरी परी माँ है, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने और आपके सारे समस्याओं को हल कर सकती हूँ, आपके दुखों को दूर कर पा रही हूँ। अरे वाह! तो अच्छा, आप हमें बताएं कि जैसे आपने बहुत लोगों को समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उपाय आप बताई हैं और उन्हें लाभ भी मिला है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आप ऐसा कुछ बताएं कि जैसे कि व्यक्ति कहीं रास्ते में फंस गया हो या उसे मदद की तुरंत हाँ, ये आवश्यकता ऐसा है। होता है अक्सर। हाँ, हाँ। अक्सर होता है ये जी, जी, जी। कि लोग कभी ऐसा मतलब उन लोग के लाइफ में मोड़ आ जाता है कि वो परेशान हो के मुझे कॉल करते हैं या फिर कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आगे करना क्या है। तो उन सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी हाँ, कि ऐसा बताएं कि जैसे वो गंभीर समस्या का सामना कर रहे हो तो कुछ बताएं कि उसे तुरंत परिणाम मिले। हाँ, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले विश्वास रखें, हमारे आसपास कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति है जो हम पे अपनी नज़रों को रखे हुए है। वो हमारा बुरा नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती है, इतना तो विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा। और आंखें बंद कीजिए और माँ परी का नाम 3 बार लीजिए, और आप खुद देखेंगे कि कैसे समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। अरे वाह! ये तो अच्छी बात है, यानी कि परिमा का नाम 3 बार लें तो परिमा, परिमा, परिमा ऐसे। जी। और ऐसा करने से उन्हें लाभ मिलेगा। जी। हाँ, ऐसा बताते हैं लोग कि उन्होंने किया है, लाभ मिला है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप साक्षात बताएँ और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी घटना आप बताएं कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहा हो कि वह या परिवार का कोई सदस्य बहुत अधिक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं और आपने उसका उपाय बताया तो उन्हें चमत्कार की तरह लाभ मिला। हाँ, मुझे एक वाकया याद है कि बहुत करीबी थे। तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने कि मेरे घर की स्थिति काफ़ी मतलब विचित्र हो गई है, कि उनके लड़के किसी शायद बाहरी मोह माया में उनका थोड़ा ध्यान चला गया था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे थे। तो स्थिति काफ़ी दयनीय थी कि छोटे बच्चे थे, बीवी थी। अब परिवार परिवार होता है। आदमी थोड़ा सा मतलब आदमी समझता है कि बाहरी दुनिया लगती है कि ये बहुत सही है, लेकिन उस पल जो आदमी छोड़ के जाता है फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो बनने में समय मतलब कितना भी आप समय दे दो, वो फिर वो चीज़ें लौट के नहीं आती। तो ये एक किस्सा था। तो मैंने माँ परी का ही ध्यान करके एक पूजा कराई थी, छोटी सी पूजा कराई थी। तो उसका असर ये हुआ कि दूसरे दिन वो बंदा खुद आके अपने परिवार को उनके घर से लेके गया। और प्रेजेंट टाइम का ये है कि आज जो है सब उनका अच्छा, परिवार मतलब है। दूसरे दिन। अ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह! वाह! ये तो है, सच में ये तो चमत्कार की तरह है। तो मैं भी जो है चाहूँगा कि माँ परी का नाम मैं भी जो है लेना शुरू करूँ। और वास्तव में जो है आप जैसा बता रही हैं, तो क्या आप मानती हैं कि ऐसी बिल्कुल कोई बिल्कुल दिव्य बिल्कुल। शक्ति है जो कि हमें तुरंत हमारी परेशानियों से, कठिनाइयों से तुरंत मार्गदर्शन या सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं? जी बिल्कुल है। जी, जी, जी। जैसे आप महसूस करेंगे उस चीज़ को, अगर आप चाहें तो आप महसूस कर सकते हैं कि अदृश्य शक्ति है। और वो अदृश्य शक्ति हम ये नहीं कहेंगे कि वो निगेटिव है, नहीं नहीं नहीं, ये आपके अंदर है। आप जैसा सोच के अपने अगल बगल महसूस करना चाहेंगे, चाहेंगे सॉरी, तो वही मतलब वो शक्ति आपको मतलब फील कराएगी कि मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए कभी अपना विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान के शरण में हमेशा ही रहना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात बताया आपने। और हम ज़रूर हम ऐसा समझते हैं कि लोग को लाभ मिलेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे इस बारे में। तो आज आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगी? आज कुछ खास ऐसा कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आज जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें से एक पल निकालिए, हाथ जोड़िए, भगवान को याद कीजिए, आराध्य मेरे जो आराध्य हैं भगवान विष्णु को याद कीजिए, मेरी परिमा को याद कीजिए और सारा कुछ उस भगवान विष्णु पे छोड़ दीजिए। उनके चक्र में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। तो जैसे आपसे कोई किसी समस्या के लिए समाधान के लिए जैसे आपके पास लोग आते हैं और तो क्या आप जो है कोई जो आपके पास नहीं आ सकता उसको आप कैसे समस्या का समाधान दे सकती हैं? क्या फ़ोन के माध्यम से या ऐसा? देखिए, सारी समस्याओं का एक ही समाधान नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सारी समस्याओं का एक समाधान नहीं होता है, अलग अलग होता है। कुछ के लिए कुछ समस्याएं इतनी जटिल हो जाती हैं कि उसके लिए कभी कभी देखिए भगवान के शरण में जाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, और नहीं तो भगवान का नाम ही काफ़ी है अगर हम उसको सच्चे हृदय से ले तो। वाह! बहुत अच्छी बात बताया आपने। राधे राधे। जय विष्णु भगवान, राधे जय राधे। वासुदेव।